एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि दो नंबरों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अगर उनकी पावर सेम हो। अब 2 और 3 को हम क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर भी 1 है, 3 का पावर भी 1 है। तो मैं इसको जब 6 लिखता हूँ तो 6 का पावर 1। इसी हिसाब से अगर 2 पावर 2 है और 3 पावर भी 2 है तो मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल पावर 2 लिख के इसको 6 पावर 2 कर सकता हूँ। तो दोनों का पावर सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पर 2 पावर 2 है और 3 पावर 5 है, तो फिर मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 5 या 2 नहीं लिख सकता। तो जब भी हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे ये देखेंगे कि क्या उनकी पावर जो है वो सेम है। अगर सेम होगी तो फिर हम नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, जैसे कि इस केस में नहीं कर सकते। और यही कुछ हमारे पास डिवीजन के लिए भी है। अगर 2 पावर 2 है और नीचे 3 पावर 2 है तो मैं इसको 2 बाई 3 होल पावर 2 लिख सकता हूँ। उसके बाद कैंसिलेशन करनी है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 2 पावर 2 है और 3 पावर 5 है तो फिर मैं इसको 2 बाई 3 होल पावर 2 या 5 नहीं लिख सकता। तो पावर्स का सेम होना नंबरों के आपस में प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 की बजाय 8 होता तो हम दोनों का पावर सेम करके इसकी कैंसिलेशन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर 2 पावर 8 है तो मैं इसको चूँकि 2 बाई 8 लिख ही नहीं सकता अंडर अ सिंगल पावर, लिहाजा इसका फर्दर प्रोसेस जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस रूल के तहत कि जब भी पावर सेम होंगी नीचे के नंबरों को हम आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड जो है वो कर सकेंगे। हम क्वेश्चन 1 के बहुत से सवाल कर सकते हैं, आगे भी क्वेश्चन 1, 2 वगैरह के भी। जो दूसरी सी चीज़ समझने की है वो ये है कि रेडिकल साइन और पावर में क्या फ़र्क है। अगर मेरे पास यहाँ पर x पावर यहाँ पे लिखा हुआ n, तो ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है। और अगर हमारे पास सिर्फ अंडर रूट x लिखा हुआ है तो फिर x पावर 1/2 जब यहाँ पे डिग्री ऑफ रूट मेंशन ना हो तो फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो डिग्री ऑफ रूट जो है वो 2 हो जाता है। और इसमें लिहाजा रेडिकल फॉर्म को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको जब अंडर रूट साइन आता है तो रेडिकल फॉर्म, और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो हमें इस एक्सरसाइज के लिए आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 5 डिग्री रूट ऑफ x है तो मैं इसको x पावर 1/5 लिख सकता हूँ। और या x पावर 2 है और यहाँ पे 3 है तो x पावर 2 एज इट इज़ रहेगा, पावर जो है वो 1/3 बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हमें इस एक्सरसाइज के सवालात को करने के लिए आना चाहिए। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, जिसमें अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगर बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं डिवीजन में। और इसके अलावा पावर टू पावर जो है वो मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के अंदर का पावर ब्रैकेट के बाहर के पावर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ये बड़ा अहम लॉ है जिसको कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हम आमतौर पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम लॉ ये है कि जब किसी चीज़ का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इनको हमने याद रखना है कि क्वेश्चंस को हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको इफ़ेक्टिवली कर सकें। अब इसमें मैं एक आध मिसाल ले लेता हूँ ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी 1/32 पावर 1/5। मुझे कहा जाता है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें। तो मैं 5 डिग्री रूट ऑफ 1/32 लिख दूँगा। और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 डिग्री रूट
और 32 को जो है हम लिख सकते हैं 2 पावर 5। तो 2 पावर 5 को मैं अगर ऊपर लेकर जाऊं तो 2 पावर -5। उसके बाद अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि 2 पावर -5 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/5, 5 को काट देगा और हमारे पास बचेगा 2 पावर -1, क्योंकि पावर टू पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है। तो 2 पावर -1 जो है वो 1/2, हमने इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेकर जाना है। तो इस तरह से जो है वो हम एक्सरसाइज के सवालात को कर सकते हैं।